द लंदन लॉलीपॉप फिर से स्वागत करता है दोस्तों आप सभी का। बात करने वाले हैं आज हम ममता कुलकर्णी की। ममता कुलकर्णी का हमेशा कंट्रोवर्सी से नाता रहता है। जहां पर ममता कुलकर्णी होती हैं वहां पर समझो कि कंट्रोवर्सी होनी ही है। अभी कुछ समय पहले ही वो प्रयागराज गई थी और वहां के किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनी थी, लेकिन कंट्रोवर्सी के चलते उन्हें उस पद से निष्कासित कर दिया गया। अब क्या हुआ था वहां पर, उसकी बात तो करेंगे ही, साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जब ममता कुलकर्णी ने एक इंटरव्यू दिया था कुछ समय पहले, जहां पर उन्होंने बताया था कि बॉलीवुड के एक टॉप एक्टर जिन्हें हम आजकल लॉर्ड बॉबी के नाम से जानते हैं, बॉबी देओल ने ममता कुलकर्णी को वन नाइट स्टैंड का ऑफर दिया था। और इसके बाद ममता कुलकर्णी ने इस बात का जवाब भी दिया था। उन्होंने क्या कहा था अभी इसको हम आगे जानेंगे, और इस विवाद को लेकर भी क्या हुआ था, क्या ये बात सच थी या नहीं। दोस्तों, ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था और यह एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती थी। इनके पिताजी का नाम मुकुंद कुलकर्णी था, जो कि मुंबई के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे, और ममता कुलकर्णी की 2 बहनें और थी। ममता कुलकर्णी सिर्फ 19 साल की उम्र में ही फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू कर जाती हैं। हालांकि इनकी जो पहली मूवी होती है वो होती है एक तमिल मूवी जिसका नाम था नान वर्गल। यह मूवी साल 1991 में रिलीज हुई थी और यह काफ़ी हिट भी थी। इसके बाद ममता कुलकर्णी रुख करती हैं बॉलीवुड की ओर और इन्हें यहाँ पर अपनी पहली मूवी मिलती है तिरंगा, जिसमें राजकुमार और नाना पाटेकर थे। इसमें यह एक रानी का किरदार निभाती हैं जो कि काफ़ी हिट रहती है। यह मूवी भी उस समय की सुपरहिट मूवी थी और इसी की बदौलत जो ममता कुलकर्णी होती हैं वो अपना नाम भी थोड़ा बहुत तो बना ही लेती हैं। इस समय इनकी एक्टिंग के साथ साथ इनकी खूबसूरती के चर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे थे और इसी के चलते ये आगे चलकर बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में भी शामिल हो जाती हैं। जब इनकी मूवी आशिक आवारा रिलीज़ हुई थी तो इसके बाद इन्होंने और बड़ी बड़ी मूवीज़ दी थी, जैसे वक्त हमारा है साल 1993 में रिलीज़ हुई थी, ये भी एक सुपरहिट मूवी थी। इसके बाद क्रांतिवीर 1994 में, करण अर्जुन 1995 में, डायलॉग आज भी फेमस है मेरे करण अर्जुन आएंगे, इसमें भी ममता कुलकर्णी थी, जिसमें शाहरुख और सलमान खान थे। इसके बाद सबसे बड़ा खिलाड़ी जो कि 1995 में रिलीज़ हुई थी, एंड बाजी जो भी 1995 में ही रिलीज़ हुई थी, इसमें भी ममता कुलकर्णी थी और ये सभी मूवी सुपरहिट थी। और इसके बाद भी इन्होंने बहुत सी मूवीज़ में काम किया, वो भी हिट एंड सुपरहिट ही रहीं। तो फिर ममता कुलकर्णी के साथ गलत कहाँ पर हुआ, तो इसकी शुरुआत होती है साल 1996 में, जब राजकुमार संतोषी घातक मूवी बना रहे थे। घातक मूवी जिसमें सनी देओल थे और इसी में एक आइटम सॉन्ग था कोई जाए तो ले आए, और इसके लिए राजकुमार संतोषी ममता कुलकर्णी को अप्रोच करते हैं और वो इस गाने के लिए ममता कुलकर्णी को हायर भी कर लेते हैं। एंड यह आइटम जो सॉन्ग होता है वो काफ़ी सुपर हिट भी हो जाता है। बात आगे बढ़ती है एंड हम पहुंच जाते हैं साल 1998 में, जहां पर राजकुमार संतोषी एक और अपनी अगली मूवी बना रहे होते हैं जिसका नाम होता है चाइना गेट। एंड इसके लिए राजकुमार संतोषी ममता कुलकर्णी को अप्रोच करते हैं इसमें लीड एक्ट्रेस के तौर पर, एंड फाइनली वो ममता कुलकर्णी को इस मूवी के लिए हायर भी कर लेते हैं। लेकिन आगे चलकर जब इस चाइना गेट मूवी की शूटिंग ही चल रही होती है तो राजकुमार संतोषी एंड ममता कुलकर्णी के बीच में जो इनकी दोस्ती रहती है वो अच्छी नहीं चलती है, जिसके कारण जो राजकुमार संतोषी होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ममता कुलकर्णी को इस मूवी से बाहर ही निकाल दिया था। लेकिन यहीं पर एंट्री होती है गैंगस्टर छोटा राजन की, जिसके कहने पर राजकुमार संतोषी को ममता कुलकर्णी को इस मूवी में फिर से वापस लेना पड़ता है। हालांकि यह मूवी रिलीज भी हो जाती है, इसकी शूटिंग भी कंप्लीट हो जाती है, लेकिन यह मूवी फ्लॉप मार जाती है, जिसके चलते जो ममता कुलकर्णी की एक इमेज होती है टॉप एक्ट्रेस की, अच्छी एक्ट्रेस की, उस इमेज को काफ़ी धक्का लगता है और उनका नाम अंडरवर्ल्ड के डॉन के साथ भी जुड़ जाता है। मतलब दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, इस समय इनका दबदबा काफ़ी बॉलीवुड में हुआ भी करता था। लेकिन एक और चीज़ जो यहाँ पर गलत हो जाती है कि जो चाइना गेट मूवी थी, इस मूवी में एक आइटम सॉन्ग भी होता है छम्मा छम्मा, काफ़ी फेमस सॉन्ग है, आपने सुना होगा। और इस गाने में जो आइटम गर्ल होती हैं वो होती हैं उर्मिला, और इससे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है एंड ममता कुलकर्णी की पॉपुलैरिटी यहाँ पर डाउन हो जाती है। हालांकि ममता कुलकर्णी ने बाद में राजकुमार संतोषी पर यह आरोप भी लगाए थे कि उन्होंने चाइना गेट मूवी से उनके बहुत सारे सीन काट दिए, जिसके चलते उनकी इमेज को काफ़ी धक्का भी लगा है। लेकिन राजकुमार संतोषी ने इन सभी बातों से भी मना किया था और कहा था कि यह सब रूमर्स हैं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इसी के बाद से लेकिन दोस्तों जो ममता कुलकर्णी की इमेज थी टॉप एक्ट्रेस की, उसको काफ़ी झटका लगता है एंड ममता कुलकर्णी को यहाँ से बड़ी मूवीज मिलना ही लगभग बंद हो जाती है। एंड इनकी जो फिर लास्ट सक्सेसफुल मूवी थी चाइना गेट के बाद, मतलब चाइना गेट तो फ्लॉप थी ही, लेकिन इसके बाद जो इनकी लास्ट सक्सेसफुल मूवी थी वो थी छुपा रुस्तम, जो कि एक म्यूजिकल थ्रिलर थी जो साल 2001 में रिलीज़ हुई थी। एंड फिर इसके अगले ही साल मतलब साल 2002 में ये आखिरी बार देखी गई थी कभी तुम
कभी हम मूवी में। इसके बाद से फिर इन्होंने बॉलीवुड ही छोड़ दिया, मतलब फिर फिल्मों में काम करना ही छोड़ दिया था। इसके बाद यह मशहूर एक्ट्रेस कहीं पर गायब सी हो जाती है एंड फाइनली साल 2013 में यह खबर छपती है कि ममता कुलकर्णी ने ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से दुबई में शादी कर ली है। हालांकि ममता कुलकर्णी ने इस बात को लेकर कभी पुष्टि नहीं की है कि उन्होंने विक्की गोस्वामी से शादी की थी। और फिर कुछ समय बाद, मतलब 3 साल बाद, यह खबर फिर से छपती है कि अब ममता कुलकर्णी और विक्की गोस्वामी अलग अलग हो गए हैं, मतलब इन्होंने डिवोर्स ले लिया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई थी ये तो ममता कुलकर्णी ने कभी खुलकर सामने नहीं बताई है। लेकिन 2016 में ही ममता कुलकर्णी पर ड्रग तस्करी के आरोप भी लगते हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी किस्मत अच्छी होती है एंड इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिलते हैं एंड लैक ऑफ एविडेंस के चलते ये इस केस से बाइज्जत बरी हो जाती हैं। और अभी ये हाल ही में चर्चा में इसलिए भी बनी हुई हैं क्योंकि इन्होंने जो प्रयागराज का महाकुंभ चल रहा है इसमें किन्नर अखाड़े की तरफ से महामंडलेश्वर का पद धारण किया है। ममता कुलकर्णी ने त्रिवेणी संगम पर पिंडदान भी किया था और इन्हें जो अपॉइंट किया गया था वो किया गया था लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के द्वारा। लेकिन आगे चलकर इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा विरोध हुआ कि इन्हें किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर नहीं बनाना था। और जो इस अखाड़े के फाउंडर थे ऋषि अजय दास, इनके द्वारा जो अपॉइंट किया था, मतलब जिसने अपॉइंट किया था लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी एंड ममता कुलकर्णी को इस अखाड़े से ही एक्सपेल्ड कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। ऋषि अजय दास का यहाँ पर कहना था कि यह सही नहीं है, यह एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है एंड वायलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ आवर सनातन धर्मा। जो एक ऐसी एक्ट्रेस या एक ऐसी महिला जो हमेशा से विवादों में घिरी रही है, उसे किसी एक महामंडलेश्वर का पद देना सही नहीं है। इसी के चलते ऋषि अजय दास ने इन दोनों को इस पद से ही बर्खास्त कर दिया है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि जहां पर ममता कुलकर्णी होती हैं वहां पर कंट्रोवर्सी होना ही होना है। अब हम चलते हैं उस बात की ओर जहां पर बॉबी देओल ने इन्हें 1 नाइट स्टैंड का ऑफर दिया था, मतलब अपने साथ एक रात गुजारने का ऑफर दिया था। तो वो बात जरा ऐसी है कि जो ममता कुलकर्णी थी उस समय मिथुन चक्रवर्ती के साथ एक मूवी कर रही थी, तो एक होटल में रुकी हुई थी और बॉबी देओल भी उस समय अपनी बरसात मूवी की शूटिंग कर रहे थे एंड वो भी उसी होटल में थे जहाँ पर ममता कुलकर्णी थी। ममता कुलकर्णी को देखकर बॉबी देओल उनकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जो मिथुन चक्रवर्ती होते हैं वो ममता कुलकर्णी और बॉबी देओल की दोस्ती करवा देते हैं, मतलब एक दूसरे की जान पहचान करवा देते हैं। कुछ दिनों में इनकी दोस्ती अच्छी खासी हो जाती है एंड यहीं पर ममता कुलकर्णी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस दौरान बॉबी देओल ने उनसे पूछा था कि क्या तुम मेरे साथ एक रात बिताओगी। तो इसके चलते जो ममता कुलकर्णी होती हैं वो आगे कहती हैं कि मैं तो तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें इससे पहले अपनी गर्लफ्रेंड से पूछना पड़ेगा। और बता दें दोस्तों कि उस समय जो बॉबी देओल थे वो पूजा भट्ट को डेट कर रहे थे। हालांकि बॉबी देओल का और जो पूजा भट्ट का रिश्ता था वो आगे चलकर टूट गया था। एंड फिर उस दिन बॉबी देओल एंड ममता कुलकर्णी के बीच में 1 नाइट स्टैंड हुआ था या नहीं, इस बात पर किसी ने कुछ भी नहीं कहा है। बॉबी देओल की तरफ से कभी भी इस बात को लेकर कोई कमेंट नहीं आया है। एंड फिर 1996 में तो बॉबी देओल ने तान्या देओल से शादी ही कर ली थी। तो दोस्तों ये थी ममता कुलकर्णी की कंट्रोवर्सी भरी लाइफ। वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।